सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। भदोही जनपद के उगापुर में सूर्या कारपेट एक कंपनी है कालीन की, उसमें विगत 24 तारीख को दिन सोमवार था, एक बड़ी घटना घटी और उस घटना में कंपनी में काम करने वाले 3 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अभी औराई के एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, उसका इलाज चल रहा है। तो जो वो घटना हुई, जो 3 लोगों की मृत्यु हुई, तो अभी इसके पहले हमने आपको एक खबर शो किया है, दिखाया है, आपने उसको देखा होगा कि शोषित संदेश पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय मतलब कि प्रभारी हैं राकेश कुमार दुबे जी ने पीड़ितों के लिए 5 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की है और इस पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग की है। तो राकेश कुमार जो दुबे जी हैं, शोषित संदेश पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनके संस्तुति पर अभी हम लोग पीड़ित के घर आए हैं और जिनकी मृत्यु हुई थी, उन तीनों में से एक पीड़ित के घर हम आए हैं और उनके पुत्र हमारे साथ हैं, उनके लड़के हमारे साथ हैं। अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस विषय पे इनके क्या विचार हैं, ये क्या चाहते हैं। उस बड़ी घटना में जिन 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें एक थे शीतला प्रसाद मिश्रा जी और ये रहने वाले हैं दयालापुर, बासुपुर थाना औराई है। और अभी हम इनके घर आए हैं और इनके पुत्र हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आप नाम बता दें अपना। हमारा नाम प्रशांत मिश्रा है, जो कि हमारे पिताजी सूर्या कारपेट में काम करते थे। आज 27 वर्ष से काम करते थे, जो कि इस वक्त उन्होंने अपने घर से निकला काम काज के लिए, खाना पीना खा के तैयार हो गए, वहाँ पे ड्यूटी पीरियड में गए और उनको कोई एक फिक्स काम का वो नहीं था। अचानक वहाँ पहुँचे और उनको ये काम सौंपा गया। वहाँ पे वो गए, एक मजदूर को लगा कर टैंक साफ करवाने के लिए। वो मजदूर अंदर गया और गैस का वो भाप निकला, अचानक उस टैंक में वो चला गया। उसको बचाने के लिए 2 लोग और दौड़े, जो कि शिवम दुबे और राजकिशोर थे। तो शिवम दुबे कहाँ के रहने वाले हैं? ये शिवम दुबे सरसेपुर के रहने वाले हैं, सरसेपुर औराई। उनकी भी मृत्यु हुई है? हाँ, उनकी भी मृत्यु हुई है। और कौन थे एक लोग? और एक हमारे पिताजी शीतला प्रसाद थे और एक यादव जी हैं। नाम क्या है? वो जय बहादुर यादव ऐसा कुछ नाम है उनका, नाम हम क्लियर नहीं है। हमको यही पता चला, हम उस टाइम नहीं थे, हम उस टाइम बाहर थे। कहाँ थे आप उस समय? हम उस समय गाजियाबाद में थे। हम भी नए पीरियड में ड्यूटी पकड़ने के लिए निकले थे गाजियाबाद। वहाँ पे मैं गया तो मुझे 10 से 5 दिन काम करने हुआ था। अचानक मुझे सुबह के टाइम फ़ोन आया कि आपके पिताजी का ऐसा ऐसा हाल हो गया है, आप चले आइए जल्दी से जल्दी। और तो हम तत्काल में ट्रेन पकड़े और हमें आते आते सुबह हो गई, 4 बज गया। जो कि मैं आया तो घर पे देखा कि हमारे पिताजी का लाश पोस्टमार्टम होके आया था। तो हम वहाँ पे दाह संस्कार करने के लिए गए हैं। तो पिताजी 27 साल से काम करते थे? हाँ, पिताजी हमारे 27 वर्ष से ड्यूटी कर रहे हैं और ड्यूटी का जाने का टाइम था हमारे पिताजी का, जो कि 8 बजे का है। आने का टाइम 8 बजे, कभी 8:30, कभी 9:30, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं था। 12 घंटा का डेली ड्यूटी था हमारे पिताजी का, जो कि बखूबी से निभाए, लेकिन आज वो उसी पल का हम कर नहीं पाए उनके लिए। अच्छा, ये बताइए, क्या उनका पीएफ वगैरह भी कटता था? हाँ, उनका पीएफ वगैरह कटता था, पीएफ में नाम था, फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ कि जो कि रोक दिया गया। अब इसके लिए हमें इसका जवाब चाहिए कंपनी से, क्यों बंद हुआ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे वो वहाँ पे वर्क करते थे 27 सालों से आप बता रहे हैं, तो कितनी सैलरी थी उनकी? उनकी सैलरी 12 से 12.5 हज़ार के आसपास थी। मात्र 12,000 रुपये? अब काम का कोई उनके पास लिमिट नहीं था। जो भी विभाग में उनको, जो मैनेजर उनको बताया, वो हर विभाग में जाते थे। अकाउंटिंग का भी काम कर लेते थे, कभी गाड़ी का काटा करवाने के लिए भेजा जाता था, कभी उनको गलीचा का मास्टरिंग करना था, तो कभी लेफा तैयार का, कभी लेबर मशीन चलवाना था। नाना प्रकार का उनसे काम लिया जाता था, लेकिन वो हर एक काम को बखूबी से निभाते थे। काम करते करते उनका हर एक चीज़ का अनुभव हो गया था। इतने, जैसे ये बता रहे हैं कि 27 वर्षों से इनके पिताजी वहाँ काम करते थे, शीतला प्रसाद जी,
जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका वेतन जो है मात्र 12 साढ़े 12 हज़ार रुपये था। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि ड्यूटी पीरियड का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। 8 बजे घर से निकलते थे और कभी-कभी 9 साढ़े 9 बजे भी घर से आते थे, यानी 12 घंटे से ज़्यादा वो वर्क करते थे। तो ये बताइए, क्या कंपनी के तरफ से कोई आया था घर पे आपके? हाँ, हमारी कंपनी की तरफ से सूर्यमणि तिवारी जी भी आए थे, उनके भतीजे प्रमोद तिवारी भी आए थे। अच्छा, सूर्यमणि तिवारी जी कब आए थे? सूर्यमणि तिवारी आज के 1 दिन पहले आए थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि बेटा जो भी हुआ है वो तो दुःख हम भी जता रहे हैं, शांति रखो, यही सब एक संभावना दिए, लेकिन कोई वो आगे का कुछ वो नहीं दिए। और आगे के लिए जो भी है हमें देखिए, हमारी मांग है कि हमारे पिताजी इतना दिन टाइम दिए। तो कुछ मुआवजा मिला आपको? हाँ, हमको मुआवजा 5 लाख के लिए बोला गया था। अब देखिए आगे के लिए 5 लाख में बताइए हमारे लिए इसमें क्या हो सकता है। हमारी एक माता है, हमारा एक पत्नी भी है, हमारी एक लड़की भी है। इस टाइम मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब हमारी एक मांग है कि जो कि वो मांग हमारी पूरा करें। जहाँ तक मांग है मेरा कि 20 लाख तक हमारी वो मांग पूरा करें। 20 लाख रुपए तक? हाँ, 20 लाख रुपए तक मांग है, क्योंकि हम आगे के लिए क्या ही कर सकते हैं। हम भी अभी पूर्ण रूप से कहीं काम वगैरह पकड़े, हम भी पढ़ाई करके निकले थे, काम के लिए सर्च करे थे, खोज रहे थे, गए शुरुआत से। फिर हम भगवान हमारे साथ ऐसा दुख दिया कि हम वापस आना पड़ा। हम बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्या हो गया है। अच्छा, कोई कानूनी कार्रवाई भी चाहते हैं आप इस पर? देखिए, हम कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं चाहते हैं। हमारी एक मांग है कि जो कि कंपनी प्रबंधक हमारी बात की सुने, हमारी बात को रखें। हमारा एक ही मांग है, क्योंकि मैं एक उस पिता का बेटा हूँ जो कि एक जिम्मेदारियाँ इतना निभाए, लेकिन जिम्मेदारियाँ का फल उन्हें कुछ भी वो तरीके से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। यानी आपकी मांग है कि 20 लाख रुपए आपको दिया जाए? हाँ जी, हमारा यही मांग है कि 20 लाख रुपए तक हमारे पिताजी का जो भी है वो मिला जाए। अच्छा, ये बताइए कि क्या कोई जांच अधिकारी कोई आपको संपर्क किया आपसे? देखिए, जांच अधिकारी अभी तक हमारे घर कोई नहीं आया। हमको एक बुलाया गया था सूर्या ट्रामा में, जो कि बोला गया कि आप अपने मम्मी का आप आइए अपने मम्मी को लेकर। नहीं तो कौन बुलाया था? हमको देखिए बासदेपुर के हमारे जो लेखपाल हैं हमको फ़ोन किए, वहाँ पे बुलाए। नाम क्या है? उनका नाम क्लियर है, पूनम पटेल नाम है उनका। और एसडीएम का जांच लगा था, तो एसडीएम मैम ने हमको वहाँ पे बुलवाया था। एसडीएम का नाम क्या है? बरखा सिंह। बरखा सिंह। उन्होंने हमको वहाँ पे बुलवाया और वही बोला कि आपकी क्या स्टेटमेंट है, क्या आप चाहते हो, क्या मांग है। तो हमने बोला सारी बात वहाँ पे उनसे रखा। वो बोली हैं कि ठीक है, हम जांच के लिए लगे हैं, जो भी होगा हम आपको पूर्ण रूप से कराएंगे। और उसके बाद वो बोल रहे थे किसी भी प्रकार का उसमें स्टेटमेंट में दिया गया था किसी भी प्रकार का कोई कार्यवाही ना किया जाए कंपनी का। हमने बोला ठीक है, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, कौन कहा कि जो है किसी प्रकार की कार्रवाई न की जाए? वो उनके जो दो वकील थे वो लोग बोल रहे थे, कंपनी के जो भी सीनियर जो भी थे। और लेकिन बात हमारी ये है कि हम उनके साथ कोई भी कार्रवाई गलत नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो पिताजी इतना दिन संघर्ष किए हैं उसका तो फल मिलना चाहिए उनको। यानी वकीलों द्वारा आपसे ये कहा जा रहा था कि आप जो है कोई कानूनी कार्रवाई ना करें? हमारे साथ यही बोल रहे थे कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन हम ये भी बोल रहे हैं कि हम कानूनी कार्रवाई उनके बराबर लेवल के आदमी नहीं है। हमारे पिताजी उनके खुद सर्वेंट थे, लेकिन हम ये है कि हम वो नौकर जो थे उसका तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी तो वापस कर नहीं देंगे। लेकिन जो है हमारी मांग है वो तो हमारी मांग वो पूरा करें। जैसा कि ये बता रहे हैं कि स्थानीय लेखपाल शायद पूनम पटेल नाम है और एसडीएम महोदया बरखा सिंह और 2 वकील जो कंपनी के हैं, इन्होंने इनको और इनकी माताजी को सूर्या ट्रामा सेंटर में बुलाया और वहां उनसे कहा गया कि आप किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई ना करें। तो ये बताइए कि अभी जो मांग है आपकी वो थोड़ा सा एक बार फिर से आप स्पष्ट बताइए। हमारा मांग वही है कि जो भी हमारे पिताजी का पीएफ वगैरह है, जो भी मेडिकल है, वो हमको पूरा पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। कंपनी वालों ऐसा ना हो कि आगे चल के हमको परेशानियां झेलना पड़े, दबाव डालना पड़े, हमको वो चीज़ मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि अपने तरफ से हमारे जो कंपनी प्रबंधक हैं एमडी जी, वो हमारी मांग पूरा करें। 20 लाख रुपए की हमारी मांग है। जो घटना में मृतक हैं शीतला प्रसाद मिश्रा जी, उनके लड़के से भी हमने बातचीत किया, उनकी पत्नी है हमारे साथ में और बहुत ही दुखी हैं और कुछ कहना भी चाहती हैं। तो आप रोइए नहीं, क्या कहना चाहती हैं आप? भैया, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो कैसे जिए? अब हमारे पास एक बच्चा बकरी आगे पीछे क्यों नहीं, हमारे घर कैसे चले?
हमको कंपनी की सहायता चाहिए, कंपनी मदद करे। हमारे पास कोई नहीं है। तो क्या कानूनी कार्रवाई भी चाहती हैं क्या आप? नहीं भैया, हम कानूनी कार्रवाई उनसे नहीं कर पाएंगे, हमारा मदद करें बस। तो क्या चाहती हैं मदद में? मदद में जो मेरा बच्चा बोल रहा है वही सब कर। तो रो रही हैं और दुख बहुत ज़्यादा है, बोल नहीं पा रही हैं। और अभी लड़के से भी हमने बातचीत किया, जो मृतक हैं इनकी पत्नी से भी हमने बातचीत किया है, और सारा मामला इस खबर के माध्यम से आप भी देख रहे होंगे, और जिला प्रशासन से भी हम इस मामले में ये कहना चाहेंगे कि जो भी हो वो निष्पक्ष जांच हो, और जो पीड़ित हैं इनको मुआवजे में कम से कम इतना तो मिलना ही चाहिए कि जिससे आने वाले समय में इनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।